हेलो एवरीवन। मैं हूँ लॉजिकल लॉ स्टडी नोट से अंजलि। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इनेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के कुछ नोट्स इम्पोर्टेंट है। आप इनको तैयारी कर सकते हैं, इनसे बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। इसे हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा कानून। जैसे ये बौद्धिक संपदा अधिकार लॉन्ग क्वेश्चन है, परिचय बताती हूँ मैं आपको इनका। मनुष्य अपनी वृद्धि से नए आविष्कार करता है और नई रचनाओं को जन्म देता है, जो उस पर हक भी उसी का होना चाहिए। जैसे होता है ना, मनुष्य कुछ अपने विचार से आविष्कार कुछ करता है, जैसे साहित्य कला हो गया, डिज़ाइन हो गए और ब्रांडों जैसे बहुत सी चीज़ें मनुष्य करता है अपनी बुद्धि से बनी चीज़, जो उनकी सुरक्षा भी करता है वो। ओके। जैसे इस संपदा का उपयोग कोई गैर कानूनी ढंग से अपने फायदे के लिए ना कर ले, इसलिए ही बौद्धिक संपदा अधिकार का विचार आया। बौद्धिक संपदा की देखरेख के लिए ही 1967 1967 में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। जैसे इसकी परिभाषा दी है, बौद्धिक संपदा अधिकार वैज्ञानिक, औद्योगिक, साहित्य एवं कला क्षेत्र में नवाचार और नए विचार जैसे और नई खोजें होती हैं, उनका आविष्कार होता है, के लिए मिलने वाले कानूनी अधिकार होते हैं। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत दिमाग की कोई रचना, आविष्कार, साहित्य एवं कलात्मक, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको एग्जाम्पल में, ये रहा, कलात्मक कार्य और वाणिज्यिक उपयोग हेतु चिन्हों का नाम, जैसे कुछ चिन्ह हुए उनका आविष्कार किया जाता है, जैसे कुछ नाम रखे गए व चित्र बनाए गए का प्रयोग किया जाता है। जिसका मुख्यालय बौद्धिक अधिकार संपदा जो होता है, इनका मुख्यालय होता है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, जेनेवा में है। अब आया है, जैसे ये बौद्धिक संपदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है इनको। जैसे एक औद्योगिक संपदा, नए आविष्कार आदि शामिल होते हैं उसमें। एक उपन्यास, कविता, नाटक, जैसे फिल्म, संगीत, चित्र, तस्वीरें, मूर्तियाँ आदि शामिल होते हैं। ठीक। और ये है बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार आपको बताती हूँ मैं। प्रकार इसके 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप में जैसे कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ। कॉपीराइट जैसे कोई वीडियो होती है, किसी की वीडियो, और हम उसको डाउनलोड करके अपने उस पर वीडियो बनाकर डालते हैं, उसे कॉपीराइट भी बोल देते हैं। ट्रेड मार्क, ट्रेड सीक्रेट, जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पेसेंट्स हो गया। कॉपीराइट को डिटेल में पढ़ते हैं हम इसको। साहित्य, शिक्षा और कला के क्षेत्र में मौलिक कृतियों पर दिया जाने वाला अधिकार। दूसरा है, इसमें अधिकार की अवधि सृजनकर्ता के जीवन काल और उसके मृत्यु काल के 60 वर्ष बाद तक होता है, जैसे किताब पर, संगीत पर, उपन्यास पर और फिल्म आदि पर। अब दूसरा देखते हैं, ट्रेडमार्क। किसी व्यापारिक संस्था, व्यावसायिक सेवा या व्यावसायिक उत्पादक के विशिष्ट नाम, लोगो, नाम का कलात्मक पहलू या स्लोगन 5 लाइन ट्रेडमार्क के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। ट्रेडमार्क सीक्रेट आदि किसी उत्पादन प्रक्रिया को किसी विशिष्ट वह गुप्त पदार्थ प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, जिससे उस उत्पाद में विशिष्ट गुण उत्पन्न होते हैं, उसे ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। जैसे कोका कोला, KFC आदि। अब आते हैं चौथे पर, फोर्थ, भौगोलिक संकेत। मैंने आपको बताया था ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है भौगोलिक संकेत से किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित उत्पाद जिसकी विशिष्टता स्थान विशेष के भौगोलिक गुणों से या
उत्पादन विशिष्ट परंपरागत प्रक्रिया से उत्पन्न होती है तब उसे भौगोलिक संकेत के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। भौगोलिक संकेत सामूहिक स्तर पर दिया जाने वाला एक आविष्कार है। भारत में पहला भौगोलिक संकेत दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। तब से अब तक 270 लगभग भौगोलिक संकेत टैग आविष्कार दिए जा चुके हैं। अब आते हैं पॉइंट 5 पर। पेशेंस औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आविष्कार सर्जन होते हैं ना, महत्वपूर्ण आविष्कार करते हैं वे सर्जन होते हैं। कोई MBBS करके होता है, कोई उसके होते हैं डॉक्टर की लाइन में होते हैं, ये उसका होता है। कर्ता को दिया जाने वाला एकाधिकार है जो किसी देश के द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक निश्चित समय अवधि के लिए दिया जाता है। प्रक्रिया पेटेंट इसका संबंध नई तकनीकी से है। किसी नई तकनीकी पर भी पेटेंट लिया जा सकता है। इस प्रकार के पेटेंट का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था किसी उत्पादन को बनाने के लिए उसी प्रक्रिया या तकनीकी से उत्पाद को नहीं बना सकता जिस प्रक्रिया से किसी उत्पाद ओके दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको कमेंट और में बताना आपको कौन कौन सी चाहिए। मैं आपको और वीडियो में और क्वेश्चन बता दूंगी। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन था, आपको दूसरा क्वेश्चन अगली वीडियो में बताऊंगी। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे की वीडियो मैं आपको जल्दी सेंड करूँगी, जल्दी ही अपलोड कर दूँगी।